न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी है 4G नेता और तेजस्वी है 2G नेता। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साधा निशाना। उपेंद्र कुशवाहा बोले, नीतीश कुमार को कोस रहे तेजस्वी, दूसरा कोई होता तो पैर धोकर पीता। तेजस्वी के साथ दिखे शार्प शूटर को लेकर मचा सियासी बवाल। अब कैमरे पर मोहम्मद कैफ ने सब कुछ बताया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राहुल गांधी है 4G नेता और तेजस्वी है 2G नेता। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साधा निशाना। जी हां, राहुल गांधी की द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस दिन यूपी में है और आगामी कुछ दिनों में आगरा पहुंचने जा रही है। इसी यात्रा के दौरान बिहार के राजनीतिक में उथल पुथल मचा है और बिहार में सरकार गिर गई है। इसके बाद नीतीश कुमार ने भाजपा संग मिलकर बिहार में सरकार बनाई है और एनडीए में शामिल हो गए। इसके बाद से ही बिहार में नेताओं द्वारा एक दूसरे पर खूब बयानबाजी की जा रही है। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, हमारा मानना है कि 2G का मतलब दूसरे जनरेशन के राजनेता, 3G मतलब तीसरी पीढ़ी के नेता राजनेता और 4G का मतलब चौथी पीढ़ी के राजनेता है। सम्राट चौधरी ने बताया 2G, 3G और 4G का मतलब। जी हाँ, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चौथी पीढ़ी के राजनेता है क्योंकि उनके परिवार के जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी नेता रह चुके हैं और अब राहुल गांधी नेता है। सभी चारों ने देश को लूटने का काम किया है। बिहार में 2 पीढ़ियों वाले राजनेता भी है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में दूसरी पीढ़ी के राजनेता है। वे 2 पीढ़ियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बिहार और देश की जनता 2024 में इन सभी लोगों का हिसाब देगी। लालू यादव 2005 से लगातार चुनाव हार रहे हैं। बीच बीच में नीतीश कुमार उन्हें लाइफलाइन देते रहे थे, लेकिन अब कोई लाइफलाइन देने वाला नहीं है। नीतीश कुमार पर बरसे तेजस्वी यादव। जी हाँ, बता दें, राहुल गांधी की यात्रा के ही तर्ज पर को लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव बिहार में जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वे जहां भी रैली कर रहे हैं वहां से नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में बिना किसी दृष्टिकोण के शासन करने और बिना किसी कारण गठबंधन सहयोगियों को बदलने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि हमारे साथ माई बाप है। यहाँ माई का संदर्भ MY यानी मुस्लिम और यादव से, और बाप का संदर्भ BAP यानी कि B से बहुजन, A से अगड़ा, A से आदि आबादी और P से पुअर यानी गरीब है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उपेंद्र कुशवाहा बोले, नीतीश कुमार को कोस रहे तेजस्वी, दूसरा कोई होता तो पैर धोकर पीता। जी हाँ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर बीते शुक्रवार यानी 23 फरवरी को निशाना साधा। कहा कि तेजस्वी यादव को जनता ने इसलिए चुना था कि वह जनता की आवाज को सदन में उठाए, लेकिन वो यात्रा पर निकले हुए है, सब जगह जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोस रहे हैं, जबकि दूसरा कोई होता तो नीतीश कुमार का पैर धोकर पीता। उपेंद्र कुशवाहा जनसाबाद के गांधी मैदान में राष्ट्रीय लोक मोर्चे के जहानाबाद संसदीय क्षेत्र कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभा में आए कार्यकर्ताओं और लोगों से कहा कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में बिहार की 40 की 40 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। जिस तरह से अति पिछड़ा समाज से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर तबके के लोगों के लिए कार्य किया है, उन सभी तबके के लिए लोग काफ़ी खुश हैं। नीतीश को कोरामीन से जिंदा हुई आरजेडी। जी हाँ, आगे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के ही कोरामीन पर आरजेडी के लोग आज जिंदा हो गए हैं, नहीं तो आरजेडी का आज कहीं अता पता नहीं रहता। 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी को कोरामीन दिया था। आज नीतीश कुमार के कोरामीन के कारण ही आरजेडी के लोग उड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इतने बड़े ही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जो आज सामाजिक न्याय के ढिंढोरा पीट रहे हैं, उन्हीं से पूछिए कि कितने वर्षों तक केंद्र की सत्ता का आनंद उठाया था। उस समय उनको सामाजिक न्याय नजर नहीं आ रहा था। अब यात्रा पर निकलकर सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीट रहे हैं। देश की जनता सब कुछ समझ रही है और आने वाले ही दिनों में उनको सब सिखाने का भी काम करेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। तेजस्वी के साथ दिखे शार्प शूटर को लेकर मचा सियासी बवाल। अब कैमरे पर मोहम्मद कैफ ने सब कुछ बताया। जी हाँ, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की
सिवान में जन विश्वास यात्रा के दौरान मंच पर शार्प शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी की तस्वीर वायरल होने के बाद बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मची है। एनडीए नेताओं की ओर से आरजेडी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी दोनों हमलावर है। इस पर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी ने बीते शुक्रवार यानी 23 फरवरी को कैमरे के सामने खुद आकर अपनी सफाई दी है। जी हाँ, मोहम्मद कैफ ने कहा कि मेरे ऊपर लगे सभी गंभीर आरोप बेबुनियादी है। जब मेरे ऊपर आरोप लगा तो तत्कालीन एसपी सौरभ शाह ने जाकर मिला था। एसपी से मैंने कहा कि मेरा क्या कसूर है जो मेरा नाम सस्पेंड में डाल दिया है। इस पर एसपी सौरभ शाह ने कहा कि ऊपर से दबाव है, ये ऊपर वाले कौन है मुझे नहीं पता। बंटी बोला मुझे क्लीन चिट मिली। जी हाँ, मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी ने कहा कि मुझे पत्रकार राजेंद्र रंजन हत्याकांड मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। उस समय सीबीआई के डीएसपी थे सुनील सिंह रावत ने जो दिल्ली से आए हुए थे। मैं कोई अपराधी थोड़ी हूँ कि क्लीन चिट नहीं मिलेगी। मैं यहाँ क्रिमिनल बनने नहीं आया हूँ, इसलिए मुझे क्लीन चिट मिली है। कैफ ने कहा कि जो लोग शार्प शूटर कर रहे हैं वो 8 साल पहले ही कहानी में है। जी हाँ, मैं पिछले 15 वर्षों से बच्चों को क्रिकेट खिलाने का काम कर रहा हूँ। राजनीतिक में मैं सक्रिय हूँ। रघुनाथपुर से विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूँ। विरोधियों को ये बात पता है कि मैं मुसलमानों को आईना दिखा रहा हूँ कि बीजेपी में देश की क्या हालत बना रखी है, इसलिए विरोधियों के निशाने पर मैं हूँ। जी हाँ, मंच पर जाने के सवाल पर क्या कहा। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव के मंच पर जाने के संबंध में सवाल पूछने पर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी ने कहा कि मैंने आरजेडी ज्वाइन किया है। मैं आरजेडी की सिपाही हूँ। आज से मैं नहीं, बहुत पहले से मेरे घर के भी लोग आरजेडी से जुड़े हुए हैं। मैं तेजस्वी यादव से प्रभावित हुआ हूँ जो उन्होंने युवाओं के लिए सोच रखा है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शन सारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।